यस सर। जैसे ये जो न्यू वाला था हमारा, उसका हमने सबमिट न्यू नाम दे दिया था, और इसको हम लोग एडिट सबमिट नाम देता, सबमिट एडिट कर देते हैं। चलिए, जब सबमिट न्यू पे क्लिक होगा, ठीक है, जब सबमिट न्यू पे क्लिक होगा तो क्या होगा, और फॉर्म तो दोनों अलग अलग है ना, ये भी चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका फॉर्म अलग है, उसका फॉर्म अलग है, और चाहने से नाम भी दिया जाता है, बट ठीक है, नाम नहीं भी देने से होगा, चलेगा, ये काफी है। सर वो कैसे पता कि फॉर्म दोनों का अलग है सर? ये देखिए ना, ये इसका फॉर्म तो यहाँ बनाया ना हमने, ये इसका देखिए, ये न्यू वाला का फॉर्म है, न्यू हॉस्टल का, तो इसका यस फॉर्म सर। यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यस ये सर। जो सबमिट है ना, ये सबमिट सिर्फ इसी फॉर्म का डेटा को सबमिट करेगा, ठीक है, इसको इससे मतलब नहीं होगा, है ना। और ये जो फॉर्म है, ये अलग है, और ये जो यस सबमिट सर। एडिट है वो इसी को सिर्फ वो करेगा, ठीक है। बट हाँ, नेम्स हैज टू बी यूनिक, रिमेंबर, ठीक है, नाम आईडी यूनिक होना चाहिए, इसलिए हमने सबका नेम एंड आईडी यूनिक कर दिया है यहाँ पे, है ना। यस सर। तो अब वही यहाँ पे अपडेट कर देते हैं सबका। तो न्यू मिडिल नेम, न्यू लास्ट नेम, न्यू डेट ऑफ बर्थ। नहीं तो अभी इसको रन कीजिएगा तो ये बोलेगा कि मतलब ये इंडेक्स नहीं मिला हमको, क्योंकि सारा टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम चेंज है अभी, है ना, सब में हमने न्यू न्यू लगा दिया था ऑलरेडी। अच्छा, इसमें चाहने से आप नहीं भी लगाइएगा चलेगा, ठीक है, इफ यू डोंट पुट, लेकिन नहीं लगा दीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो क्योंकि वो नहीं होगा, इंटरफेयर इंटरफेयर नहीं करेगा दोनों, है ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर लगा दीजिएगा तो। वेरिएबल नेम एक जैसा हो रहा था। नहीं, वेरिएबल नेम भी अलग अलग कर देते दोनों का, ठीक रहेगा कि इंटरफेयर नहीं होगा, है ना। ऐसे भी यस वेरिएबल सर। तो ये अलग है, क्योंकि देखिए हम लोग इफ के अंदर वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो इफ के ये अंदर तो बनाया तो लोकल ही हो लोकल, हाँ, गया, लोकल जैसा हो लोकल। जाएगा वो, ठीक है। तो वो तो सर ज्यादा प्रॉब्लम करता नहीं सर, अगर इसका ये अगर न्यू भी नहीं रहता तो। हाँ, लेकिन चलिए एक बार बनाते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। यस सर, वो सेपरेटली न्यू सही। तो ये हॉस्टलर का भी तो सर न्यू से करेंगे ना सर, ये हटा नहीं, दिए सर वो हॉस्टलर। सेम ऑब्जेक्ट से हो सकता है, ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्चुअली, जो हॉस्टल है इट्स एन अच्छा। ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर, ये तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यस फिर हम सर। लोग को एडिट का भी वहीं पे बनाना पड़ेगा फंक्शन, जो बना नहीं दिखे ना, तो हम लोग यहीं पे यस एक सर। एडिट का ही बनाएंगे शायद, तो देखिए नाम तो डाल के रखा हुआ है, लेकिन इसको नाम कंप्लीट है नहीं किया सर। हमने, तो नहीं इसको सर। कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। यस। एडिट में वही ना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत हुआ तो फिर, या फिर अगर न्यू अगर कोई ऐड करना हाँ, हुआ तो फिर उसके लिए। हाँ, उसके लिए देखिए, अभी जो नेमिंग में भी हम लोग जो डाल रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे करके, तो अब ये मान लीजिए मेरे हिसाब से है, अब जो छोटा सा कंपनी में होता है ना, ये सब झमेला होता है कि जिससे मैंने कुछ बोला तो आप मेरे हिसाब से नहीं कर रहे, आप अपना दिमाग लगा दिए वहां पे, ठीक है। यस। तो बड़ा कंपनी में क्या था, नॉर्म्स पहले सेटअप होता है कि नहीं, ये नाम हमको ऐसे रखना है, चीजें ऐसे करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तो वहाँ नॉर्म सेटअप होता है, कन्वेंशन। तो एक यस, कन्वेंशन होता है वहाँ कन्वेंशन। पे, ठीक है। कन्वेंशन सब प्रॉपरली फॉलो किया जाता है सर। हाँ, तो चलिए और अभी सर वो मेरे, जो हाँ, सब बड़ी कंपनी में जो कन्वेंशन एक बार जब सेट हो गया तो फिर वो सबके लिए अंडरस्टैंड है कि हाँ, मतलब पर्टिकुलर चीज के लिए कन्वेंशन फॉलो करो, तो हाँ, वो ये बार बार मतलब बोलना नहीं पड़ता होगा मैनेजर को अपने मतलब टीममेट्स को। एग्जैक्टली है ना। यस। और प्लस ऑब्वियस बात है कि जो सीनियर्स होगा उसका समझ ज्यादा होगा, है ना, बाकी लोग से, जूनियर यस से, सर। तो उसको यस। फॉलो करने में कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, उसको फॉलो करने में कोई बुराई भी नहीं है। और वहां पे ये भी टू वे कम्युनिकेशन होता है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप शुरू में बोल दीजिए, ठीक है। अगर यस आपके सर। पास कोई बेटर आइडिया है तो ऐसा नहीं कि आपको चुपचाप बुलाया था बैठने के लिए, ठीक है, आपका व्यूज हमेशा मतलब लिया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि दिक्कत है, कोई गलत अप्रोच फॉलो हो रहा है, तो आप बोल दीजिए, ठीक है, सुना जाएगा आपका ये बात, ठीक है। यस। तो यस। लेकिन वो उसी समय में शुरू में हो जाना चाहिए, जब डिसाइड कर रहे हैं आप लोग को क्या करना है आगे में, उस समय, बीच में नहीं होगा, बीच में अपना मर्जी से सारा चीज नहीं करना है ना। यस सर। तो चलिए, तो ये हुआ, एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा ये मोडाल से न्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिफ्रेश, कैंसिल, न्यू होस्टेलर, एक बार ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट नेम वी आई एन ई टी, विनीत, यहाँ पे शिव कुमार डाल देते हैं, 14/7/2002, मेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
Vinit dot ठीक है, पेज इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी। अब देखिए ये सबसे खराब सिचुएशन होता है बिकॉज आपको कोई एरर पता ही नहीं चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यस कोई एरर नहीं मिल रहा है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हमने वहां सबमिट पे क्लिक किया, से इंस्पेक्ट करने पर भी सर नहीं आएगा क्योंकि वो मतलब वो इंस्पेक्ट पीएचपी करने में से है। तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो तो जावास्क्रिप्ट दिखाता है ना इंस्पेक्ट करने से। यस सर। तो ये तो यस पीएचपी सर। है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम तो हो सकता है कि कमांड लाइन पे चला के देख ले, बट कमांड लाइन में भी इसको क्या चलाई गई, तो ये HTML है ना, तो भी नहीं यस चलेगा। सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल शूट करना पड़ जाएगा। तो देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे गड़बड़ी, कहाँ पे दिक्कत है। तो ऑब्वियसली अच्छा यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया ना, ये वाला मैं न्यू हॉस्टलर जो यहाँ पे डाल दिया। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, तो फंक्शन का नाम है न्यू हॉस्टलर, दिस इज ओके। तो रिक्वायर हॉस्टलर मॉडल, तो ये तो ऊपर भी एक बार आ रहा है, तो इसको तो हटा ही देते हैं, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे नीचे भी डालने से कोई दिक्कत नहीं था मेरे ख्याल से। तो इस सेट पोस्ट सबमिट न्यू, यही नाम था इसका। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पे ये सब कमेंट करके देख लेते हैं कि कौन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। रिफ्रेश, कंटिन्यू, हाँ, मतलब वहीं से कुछ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम दे ओनली देयर समथिंग। तो अब एक एक करके इसको हम लोग ये करके देख लेते हैं, जैसे इसको हटा के देख लेते हैं। रिफ्रेश, यस सर। तो देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। यहाँ तक भी अगर करके देखा जाए तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी चल रहा है यहाँ तक भी। अब यस सर। ये मॉडल बना के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पे होगा फिर, यस सर। इसी लाइन में है ना, कि हॉस्टलर से न्यू हॉस्टलर को हमने कॉल किया और उसके बाद में हमने न्यू फर्स्ट नेम, न्यू मिडिल नेम, न्यू लास्ट नेम, न्यू डेट ऑफ बर्थ, न्यू जेंडर, जेंडर, कॉन्टैक्ट न्यू नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर एंड न्यू ईमेल आईडी। तो सब तो ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे न्यू न्यू तो लग ही रहा है। यस सर। तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये ऊपर आ रहा है, देखिए इनकरेक्ट डेट वैल्यू। ये वहाँ पे अच्छा सर। अभी तो उसके लिए हुआ क्योंकि ठीक है इसमें डेटा नहीं है इसीलिए ना। इसमें सर। ये फॉर्म में डेटा नहीं था इसीलिए अभी, क्योंकि मैंने यस एक बार रिफ्रेश कर दिया था ना, यस तो सर। बिना डेटा के गया था। फिर से कर लेते विनीत KUMAR और जो सर वो 14। प्रॉब्लम आ रहा था वो डेटा नहीं दिए थे जैसा भी तेरे उस कारण से ना सर। नहीं वो प्रॉब्लम दूसरा वजह से आ रहा था, या हाँ अभी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया था, ये भी कारण हो सकता है क्योंकि एम होना चाहिए था। अच्छा पता नहीं, देखते हैं। यस सर। 9 10 उसके बाद में VINET विनीत डॉट KUMAR .com। नाउ लेट अस सबमिट अगेन। देखिए अभी तो सबमिट हो गया, तो पता नहीं उस यस समय क्या सर। गड़बड़ था। यस सर। और सर वैसा एक मॉडल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जैसे सर ये सबमिट हो तो एक मॉडल आ हाँ जाए वहाँ पे हॉस्टल। वो बता दे हमको कि हॉस्टलर क्रिएटर सक्सेसफुल है ना, दैट कैन बी यस डन, सर। दैट कैन बी डन यस ऑलवेज सर। एंड, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी देखिए जैसे ये क्रिएट हुआ यहाँ पे ये भी आ गया ना, ठीक है, ठीक है। यस देखिए सर। विनीत का रिकॉर्ड्स भी आ गया, ठीक है। तो अब न्यू काम कर रहा है हमारा ये वाला वर्किंग, ठीक है। एंड यस अब सर। ये वाला काम करवाना कि इन केस अगर यहाँ पे हमको कोई चेंजेस कराना है, ठीक है, जैसे किसी का फोन नंबर चेंज हो गया या ईमेल आईडी चेंज हो गया, तो एडिट में वो हो जाना चाहिए, यस ठीक है, एडिट में हो जाना चाहिए। तो इसका सर। सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। देन जो चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग सबमिट करें तो वो अपडेट भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, हमको मोडाल तो खोलना ही पड़ेगा, साथ साथ में हमको somehow we have to give
ये आईडी हमको लेके जाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्लिक करके किसी तरह से हमको तो ये वही प्रॉब्लम में आ गए हम लोग फिर से एक्चुअली, ठीक है। वी हैव कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम, ये जो था हमारा रूम में, ठीक है। Yes, sir. रूम में जैसे यहाँ पे क्लिक होने से ये आ जा रहा था, ये भी आ जा रहा था हमारा, बट फिर ये दोनों कैसे But आएगा, हाँ सर। है ना। तो वही जगह में हम लोग यहाँ पे भी आके फंस गए एक बार, ठीक है फिर से। लेकिन चलिए कुछ निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से भी, ठीक है। विल ट्राई टू। बिकॉज ये अभी एक कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहा है सर। हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे भी यही हो रहा था, और अभी सेम चीज अभी यहाँ पे हो रही है कि जब हम एडिट कर रहे हैं तो अगर समहाउ मान लीजिए ये लेके, क्योंकि देखिए ये रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए है ना, और एडिट करने के लिए हम लोग को यही चाहिए होगा, इसी से तो क्वेरी करेंगे हम लोग डेटाबेस से फिर से, और क्वेरी यस सर। करने के बाद में इंफॉर्मेशन को यहाँ लाके फिट करेंगे, ठीक है। एक यस बार सर। यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आसान है, ठीक है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आता है तब तक तो मुश्किल है, ठीक है। तो ऑन क्लिक में देखिए जावास्क्रिप्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पे ना, वी आर कॉलिंग जावास्क्रिप्ट, जिसके थ्रू ये तो दिखा रहा है, ठीक है। यस। एंड कुछ बट दिमाग अब लगा के ये भी आ वैल्यूज। सकता है, ये भी हम लोग ला सकते हैं आराम से ना, ठीक है, ये भी आ जाएगा। लेकिन फिर आफ्टर दैट व्हाट, ठीक है, क्योंकि जो डेटा निकालने का काम है वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा पीएचपी करेगा, ठीक है। तो अगेन वही चीज करना होगा, या तो एजेक्स यूज करना होगा, तो एजेक्स यूज करने से हमको फिर अलग से सेपरेट एक फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। सेलेक्ट करने के लिए एक फाइल बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू ये काम हो जाएगा, ठीक है। दैट और और अजेक्स नहीं किए तो सर। एजेक्स नहीं किया तो दूसरा उपाय नहीं नजर आ रहा है फिर, ठीक है, बिकॉज हमने पहले ही देख लिया है कि मतलब फ्रॉम जावास्क्रिप्ट यू कैन नॉट कॉल पीएचपी, ठीक है। यस तो यहाँ पीएचपी का फंक्शन कॉल कैसे होगा, ठीक है, पीएचपी का फंक्शन कॉल कैसे होगा, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है। तो चलिए देखा जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा इन द मीन टाइम एक बार ये डिलीट, अच्छा डिलीट का भी तो वही वाला हालत होगा ना, फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या यस करेंगे, सर। डिलीट पे क्लिक करेंगे और वैल्यूज। वो कहीं ना कहीं फिर से वो पीएचपी को ही कॉल करेगा, ये भी है ना, मतलब करवाना होगा इससे पीएचपी को कॉल, ठीक है। यस। अच्छा एक काम तो हो सकता है, एक काम हो सकता है, ये सबको सबमिट बटन बना दे तो काम हो जाएगा, और इफ एल्स लगा के काम कर लेना होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सबमिट कीजिएगा तो ये पेज दोबारा सबमिट होगा एक्चुअली में, ठीक है, दोबारा सबमिट होगा ये पेज, और तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएचपी वहां रन कर सकते हैं, ठीक है। एट दैट मोमेंट वी कैन रन पीएचपी। सर सबमिट बटन मतलब जितना एडिट है उस सब को एक सबमिट बटन है सर। हाँ तो फिर अब हमारा फिर सर वो मतलब जो ऑब्जेक्टिव है एडिट का वो फिर नहीं रहेगा ना। नहीं वो तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर वही होगा, तो मतलब कोड में खिचड़ी बहुत होगा एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। कोड में बहुत खिचड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इसमें हम सबमिट करें ना, तो सबमिट करें तो वो तो यस सर। डेटा हमको फेच करके ला देगा, लेकिन फिर यस सर। इसको बुलाने के लिए ना, इसको बुलाने के लिए हम लोग को फिर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये यस सर। आएगा नहीं, फिर डेटा आ जाएगा, हमको डेटा मिल जाएगा, ठीक है, फिर वेरिएबल्स में अगर डेटा मिल सर। जाएगा। यस सर, फिर अगर सबमिट करके फिर अगर वैसा करते तो फिर हम यहाँ के वही प्रॉब्लम में फंस रहे हैं सर। हाँ फिर कहीं ना कहीं उसे फंस जा रहे हैं। तो यहाँ तो एक उपाय तो एजेक्स दिख रहा है, ठीक है, अभी यस सर। फिलहाल के लिए तो एक एजेक्स दिख रहा है कि एजेक्स लिख के ये डेटा ले आया जाए, है ना। अच्छा पहले तो कोशिश करते हैं कि वो हॉस्टल आईडी, हालांकि हॉस्टल आईडी अभी है नहीं हमारे पास में, देखिए कहीं पे भी, ठीक है। यस बट सर। स्टिल यस सर। हाउ हाउ डू वी गेट, है ना, हमको कहाँ से हॉस्टल आईडी मिलेगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा वो चेक कर लेना होगा, ठीक है, हाउ डू वी गेट इट, ठीक है। हम्म। तो खैर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसी रो का पहला इसका आईडी, पहला इसका आईडी, चलिए वो हो सकता है, वो हम लोग एडिट में ही क्या करेंगे, वो एडिट में उसका आईडी जो है ना, वो एडिट के जगह में हम लोग ये डाल देंगे, मतलब ये जो नंबर आ रहा है वो डाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये जो इसका आईडी होगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने बटन का आईडी वगैरह तो दिया नहीं है, क्योंकि बटन नो क्लिक पे सर। काम कर जा रहा है, ठीक है ना, और आईडी दिखता तो कहीं भी नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये यस। कौन सा फॉर्म है, हमको हॉस्टलर चाहिए, तो हॉस्टलर है ना। तो यस। देखिए जहाँ पे वो एडिट बटन बन रहा है, ये देखिए इस जगह बना नहीं है, तो हमने उसे बटन का टाइप दिया हुआ है कि वो बटन है, और क्लिक करने से ये खुल जाना चाहिए, ठीक है। बट इसका आईडी तो सेट नहीं हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, आईडी में हम डाल देंगे, ठीक है, वो जो हॉस्टलर आईडी है उसी को आईडी में भी डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे हमको ये मिल जाएगा, हॉस्टल आईडी तो मिल जाएगा, आईडी इज इक्वल टू हॉस्टल आईडी।
सर एजेक्स यूज करने के बाद मतलब हमारा ओपी मतलब हम फिलोसफी से हट जा रहे हैं ना सर। हाँ वही वही प्रॉब्लम हो रहा था वहां से, कि फिर तो आपको एक यस फाइल बनाना पड़ेगा ना, आप ये क्लासेस वगैरह तो नहीं कॉल कर सकते वहां पे, ठीक है। यस सर। तो ये दिक्कत हो जा रहा है वहां पे। तो चलिए बटन्स तो हमने बना दिया, मतलब बटन्स को हमने ये भी दे दिया एक मतलब आईडी भी दे दिया उसको, कि आईडी हमको बटन का आईडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यस अब इसका एजाक्स कॉल हो सकता है, ठीक है। एजाक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को पॉपुलेट कर सकते हैं, डेटा लेके आ सकते हैं वहां पे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब ये हमने ऑलरेडी एक डिस्प्ले का कुछ बनाया था, एक देख लेते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले डिस्प्ले रूम था ना, क्या था वो, डिस्प्ले नेम था। तो डिस्प्ले किसका नेम है, ये हॉस्टलर का नेम है, ठीक है। तो हमको तो नेम नहीं चाहिए, हमको तो सारा चीज चाहिए एक्चुअली ना, ठीक है। तो यस ये हम लोगों ने कहाँ यूज किया था, अच्छा वो वाला में ना, जहाँ पे एलोकेशन करना था वहां पे हमने यूज किया था, ठीक है। यस सर। यस सर। है ना, वहां पे यूज किया था, देखिए इको भी किया था हमने वहां से, और उसको हमने यूज कर लिया था। अच्छा बट अगेन एजेक्स यहाँ पे, एक एजेक्स लिखना होगा हमको, तो ढेर सारा एजेक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज देखिए एजेक्स वर्क्स ऑन इको, देखिए ना इको इको करके काम कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो अब इको इको करके काम करेगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा रिटर्न से काम करता है कि नहीं करता वो भी देख लेते हैं, कि इट वर्क्स ऑन रिटर्न और नॉट। तो रिटर्न से अगर काम करेगा तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, कि रो में बुला लेंगे डेटा को, और फिर उसके बाद में उसको देखेंगे कैसे करके जावास्क्रिप्ट में ऊपर, लेकिन जावास्क्रिप्ट फिर एसोसिएटिव एरे नहीं समझता है। तो डेटा तो आएगा इसी तरह से, आएगा स्ट्रिंग में ही आएगा मेरे ख्याल से, स्ट्रिंग में ही आएगा। अच्छा एक मिनट, खाली चेक कर लेते हैं इसे, अगर हम लोग यहाँ पे ये कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं इसको, तो क्या होता है वहाँ पे वो देख लेते हैं। ये तो नहीं आया, मतलब ये आपको यूज इको ही यूज करना पड़ेगा, देखिए वहाँ पे इको जब आप यूज कीजिएगा, ठीक है।